चाहूँगा हमारे ग्रेट लीडर मनोज कुमार गुप्ता जी। स्टेटस इनका ETT है, एक्सिक्यूटिव ट्रिपल डायमंड। तो वेलकम करेंगे और आपका सादर आमंत्रित हैं आप सर। और आइए और कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए कि लोगों का सपना बड़ा हो और सपना बड़ा करके डीएक्शन में कुछ करें सर। तो वेलकम है सर। थैंक यू सर। थैंक यू विजय जी, थैंक यू। शानदार परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है कि आप लोग आगे बढ़ते रहिए। तो मैं अपने सबसे पहले तो नमन करना चाहूंगा उन सारे गुरुजनों का जिनके माध्यम से मुझे डीएक्शन मिला और जिन्होंने मुझे डीएक्शन में हाथ पकड़ के चलना सिखाया, मुझे आगे बढ़ना सिखाया, जिन्होंने ये सिखाया कि एक समझौते भरी जिंदगी को नहीं जीना है, समझौते वाली जिंदगी को नहीं जीना है, समझौते वाली जिंदगी से आगे बढ़ना है। हर सपना पूरा होता है, डीएक्शन में सबका सपना पूरा होता है, हर सपना यहाँ पे पूरा किया जाता है, बस सही ढंग से संघर्ष की जरूरत है। तो आज जो है मैं सबसे पहले तो नमन करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा, पैर छू के प्रणाम करना चाहूंगा आरबीसी चैनल को जो हम लोगों के बीच में लेके आए हैं। एक इतना बड़ा, एक इतना शानदार सिस्टम कि हम घर परिवार में रह के भी आज ज्ञान से लबालब हैं, पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो आरबीसी चैनल को शुरू करने के लिए और हमको टार्च बियरर, बिल्कुल से टार्च जला के रास्ता दिखाने वाले, आगे बढ़ाने वाले हमारे गुरु जो है KN शुक्लैया सर, प्रोफेसर सर और रत्ना माता को मैं तहे दिल से प्रणाम करना चाहूंगा और चाहूंगा कि जो है उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। उसके बाद से KK अग्रवाल सर और राम आशीष सर का बहुत बड़ा सहयोग है, मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। उनके बिना इस सिस्टम में मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं अपने अपलाइन को कैसे बोल सकता हूँ। अजीत श्रीवास्तव जी एक शानदार व्यक्तित्व जिन्होंने जीवन जीना सिखाया कि एक शानदार जिंदगी कैसे जिया जाता है, ये मेरे अपलाइन ने भी ही सिखाया है मुझे। और साथ ही जो है BK गुप्ता सर और विप्लव बद्दल सर को भी पैर छू के प्रणाम करना चाहूंगा और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। साथ में दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि डोंट कंप्रोमाइज योर ड्रीम। आप अपने सपनों से समझौता मत करिए, आपको अपने सपनों से समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएक्शन है ना, और डीएक्शन है तो मुमकिन है कि आपका हर सपना पूरा होगा। A to Z एक एक सपना आपका पूरा होगा। वो सपना छोटा होगा चाहे बड़ा होगा, वो कितना भी बड़ा होगा, सपना पूरा होगा। क्यों? क्योंकि जो कंपनी एक सामान्य ढंग से, एक सामान्य व्यक्ति से, एक सामान्य जगह से चली हुई कंपनी आज दुनिया में एक मिसाल के रूप में मिसाल स्थापित किया है दुनिया में। और डीएक्शन कोई मोहताज नहीं रह गया है, अपने परिचय का मोहताज नहीं रह गया है। डीएक्शन ने पूरी दुनिया में अपनी जगह स्थापित की है और अगर मानक के अनुसार भी देखा जाए तो इतना फास्ट, सिर्फ 26-27 सालों में हम टॉप 100 में 15वें पोजीशन पे हैं। तो कंपनी को तो लेके कोई संशय है ही नहीं, कंपनी को लेके कोई संशय नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत में 6 से ज्यादा जगहों पर इनकी अपनी खुद की फैक्ट्रियां हैं। आप इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है स्वयं की। और सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना जो है वो सिद्धिपीठ में है। हमने अपनी आंखों से देखा है, हम वहां गए हैं, हमने 3 दिन का समय वहां व्यतीत किया है। जगह को, एक एक जगह को घूम घूम के हमने देखा है। 2000 लोगों का मीटिंग हॉल भी है वहां पे। तो बहुत सा, कम से कम 100 लोगों का कैंप आराम से वहां किया जा सकता है। बहुत शानदार ढंग से व्यवस्थित है वो। और वो भी एक कभी समय आएगा आप उसको गूगल मैप पर भी देख पाएंगे, आज भी देख सकते हैं उसको आप। तो एक कंपनी अपनी जगह पे सब कुछ सही परफॉर्म कर रही है। अभी देखिए प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट, और रिजल्ट तो प्रोडक्ट का वो है ना जो कभी कोई सोच नहीं सकता है। एक छोटा सा प्रोडक्ट अपना चाय स्पालूना, कम से कम मेरी मोबाइल में 200 से ज्यादा टेस्टिमोनियल, 200 से ज्यादा टेस्टिमोनियल एक छोटा सा चाय और एक छोटा स्पालूना से है।
तो प्रोडक्ट को लेके, कंपनी को लेके कहीं संशय नहीं है। संशय कहीं ना कहीं अगर हमारे ड्रीम पूरे नहीं हो रहे हैं और हम रुके हुए हैं, हम ठहरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हम में है। आज उन्हीं बातों को फोकस करना है मुझे, आज उन्हीं बातों को समझना है। वैसे तो आज एक रिकॉर्ड है हमारे पास में, जितना तेजी से, जितना अच्छे से इस कोरोना पीरियड में भी हम लोगों का बिजनेस कहीं से कोई खास प्रभावित नहीं हुआ। सिर्फ जब थोड़ा दिक्कत तब आई जब कंपनी से हम लोगों तक माल नहीं पहुंचा, सिर्फ उन्हीं दिनों दिक्कत थी। बाकी जो है लॉकडाउन पीरियड में भी हम लोगों को माल मिला है, तो हम लोगों ने शानदार तरीके से व्यापार किया है। बोनस भी बहुत डाउन नहीं गया। आज हम अपने पुराने बोनस को क्रॉस करने की स्थिति में है, अपने पुराने बोनस को पार करने की स्थिति में है। दुनिया में अगर इंडस्ट्रियों की बात किया जाए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियों की बात किया जाए, ट्रेडिशनल की बात किया जाए, तो उनमें डीएक्सन ने जो स्थापित अपने आप को किया है वो मिसाल है, वो काबिल तारीफ है। हमारे यहाँ न डिस्ट्रीब्यूटर डिस्टर्ब हुए हैं, न जो है कंपनी का प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ है, सब कुछ बढ़िया रहा है। हम लोगों का बोनस भी अच्छा रहा है, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अगर हम रुके हुए हैं, हम ठहरे हुए हैं, तो हम में है। दोस्तों मैं एक ही बात कहूंगा, एक बात, आज कुछ बातों पे चर्चा होने वाली है। ये ड्रीमर्स की इंडस्ट्री है। अगर आपका ड्रीम पूरा होने में कहीं कोई लोचा दिख रहा है तो खुद को मंथन करिए, स्वयं को मंथन करिए। देखिए कि आपसे चूक कहाँ हो रही है, आपसे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। आपका जो एक्शन है वो उसमें ही कहीं कोई लोचा है। एक्शन प्रॉपर, ये ड्रीमर्स की इंडस्ट्री है। यहाँ ड्रीम जितना बड़ा ड्रीम होगा, जितना अच्छा ड्रीम होगा, जितना शानदार ड्रीम होगा, उतने ही आपको सफल होने की संभावना ज्यादा है। बड़े ड्रीम से डरिएगा नहीं, अगर ठहरे हुए हैं तो भी मत डरिएगा। आप चालू रहिए, चालू रहिए, चालू रहिए, स्टार्ट रहिए, स्टार्ट रहिए। देखिए ऊपर से क्या निर्देश आ रहे हैं। लीडर्स हमारे, जो हमारे लीडर हैं, जो रात दिन मंथन कर रहे हैं, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती है। हम अभी छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम उनको फॉलो करना है जो महीने का 10 लाख कमा रहे हैं, 30 लाख कमा रहे हैं या उससे ज्यादा कमा रहे हैं। उनको हमको फॉलो करना है, उनको हमको देखना है कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी बातों में कोई भी हमें लेकिन इकबट नहीं करना है, वो जो कह रहे हैं उसको फॉलो करना है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा ड्रीम प्रभावित होगा, हमारा ड्रीम प्रभावित होगा। ये ड्रीमर्स की इंडस्ट्री है दोस्तों, ये ड्रीमर्स की इंडस्ट्री है। और हम अपने ड्रीम से कैसे समझौता कर लें, कैसे समझौता कर लें? क्या लॉकडाउन में लोगों की गाड़ियां नहीं आई हैं? क्या लॉकडाउन में लोगों के जो है मोटरसाइकिल नहीं आई है? मेरे ग्रुप में लॉकडाउन में भी जो है 4 व्हीलर्स आई हैं, 2-2, 3-3 4 व्हीलर्स मेरे ग्रुप में लॉकडाउन के बाद आई हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से प्रॉब्लम नहीं है। हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अपने सपनों से समझौता मत करिएगा, एकदम बिल्कुल से मत करिएगा। अगर आपका सपना कहीं रुका हुआ है, कहीं ठहरा हुआ है, मतलब कि कहीं कुछ लोचा है, और वो लोचा सिस्टम में नहीं है, वो लोचा मंजन में नहीं है, वो लोचा साबुन में नहीं है, वो लोचा चाय में नहीं है, वो लोचा स्पलूना में नहीं है, वो लोचा आर्टिफिशियल में नहीं है, वो लोचा कंपनी में नहीं है, वो लोचा हम में है। हम में खुद में लोचा है, हम में खुद में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसी चाय, उसी साबुन, उसी मंजन, उसी प्रोडक्ट के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई ठहरा हुआ है तो ये प्रॉब्लम उसकी है, ये प्रॉब्लम उसकी है, उसकी स्वयं की प्रॉब्लम है। अपनी प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है। आपको अगर समझ में आ रही है अपनी प्रॉब्लम तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो आपका लीडर किस दिन रात के लिए बैठा हुआ है? आप जाइए, अपने लीडर के पास जाइए, अपने लीडर के कंधे पे हाथ रखिए, पूछिए क्यों हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। बिल्कुल से पूछने का हक है आपका। अगर आप रुके हुए हैं तो बिल्कुल से पूछने का हक बनता है आपका। सारी बेरियों को तोड़ना है, सारी परेशानियों को दूर करना है, समझौतावादी प्रवृत्ति से बाहर निकलना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। कंफर्ट जोन, कहीं तो ऐसा तो नहीं कि हम कंफर्ट जोन में चले गए हैं। 50,000 रुपया आ रहा है हम कंफर्ट जोन में, 60,000 रुपया आ रहा है कंफर्ट जोन में, 1 लाख आ रहा है कंफर्ट जोन में, 2 लाख आ रहा है कंफर्ट जोन में, 3 लाख आ रहा है। कंफर्ट जोन में जाने की क्या जरूरत है? क्या 3 लाख से बड़ी इनकम नहीं हो सकती है? क्या 5 लाख से बड़ा इनकम नहीं हो सकता है? क्या 1.5 लाख से बड़ी इनकम नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। 5 लाख से बड़ी इनकम 8 लाख है, 3 लाख से बड़ी इनकम 5 लाख है। हम 5 लाख से क्यों नहीं काम कर रहे हैं? बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आप लगातार ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, आप कंफर्ट जोन में हैं, और कंफर्ट जोन में है तो ये बहुत ही बुरा संकेत है। आप समझिएगा,
अभी मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको, एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी को जरा सुनिएगा। बहुत कम लोगों को एक बार में वो कहानी समझ में आएगी, उसको 2 बार 3 बार में समझने की कोशिश करिएगा। वो कहानी बहुत ही शानदार, बहुत पहले मुझे कभी एक मैसेज के माध्यम से वो कहानी मैंने पढ़ा था, और उस कहानी का एक बहुत ही शानदार रोल मैं प्ले करता हूँ। वो कहानी ने मुझे कुछ सिखाया, वो कहानी ने मुझे सिखाया कि समझौता नहीं करना है। समझौता अगर आप करते हैं तो आप कितना समझौता करेंगे, समझौता करते करते एक दिन थक जाएंगे, हार जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। समझौता मत करिए। इसके लिए एक कहानी सुनाते हैं हम आपको, जरा सुनिएगा, फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। अभी बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है हमें आज, क्योंकि रुकना नहीं है। ड्रीम टूटने नहीं चाहिए, ड्रीम बिखरने नहीं चाहिए। ये ड्रीमर्स की इंडस्ट्री है। ड्रीम को सामने रखना है और आगे बढ़ना है, नहीं तो पूरी जिंदगी गधागिरी में बीत जाएगी। उससे अच्छा है कि अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एक लंबा संघर्ष कर लें। अब एक लंबा संघर्ष या पूरी जिंदगी गधागिरी, ये तय हम ही को करना पड़ेगा, ये तय हम ही करेंगे। तो अब जरा सा कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनिएगा, इसको जरा सोचिएगा, समझिएगा, फिर आपको इसमें से बहुत कुछ नहीं है कहानी में, बहुत आपको वो नहीं लगेगा, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा तथ्य छिपा हुआ है, एक बहुत बड़ा तथ्य छिपा है। समझिएगा उस कहानी को, फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। एक राजा था, राजा बहुत अच्छा राजा था, बहुत अच्छा था। वो अपने जनता के सुख दुख का हमेशा ख्याल रखता था। वो अपनी जनता में कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम नहीं आने देना चाहता था, और अगर कोई समस्या या प्रॉब्लम आती थी तो उसको पूरी ताकत से सॉल्व करता था, सॉल्व करने की कोशिश करता था। और इसमें क्या हुआ कि उसके जो लोग थे, उस राज्य के जो लोग थे, उसकी जो प्रजा थी, वो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि सारी प्रॉब्लम तो हमारी राजा सॉल्व कर देता है, तो धीरे धीरे वो कंफर्ट जोन में जाने लगे। कंफर्ट जोन में जाने लगे तो फिर क्या होता है समझिएगा। अब देखिए, राजा था, उसने देखा कि हमारी प्रजा तो एकदम कंफर्ट जोन में है, इसको सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं, सब कुछ हो जा रहा है, तो कंफर्ट जोन में चला गया है, अभी क्या करें हम। तो उसने कहा कि चलो थोड़ा जगाते हैं, थोड़ा जगाने काम करते हैं अपनी प्रजा को, थोड़ा अपनी प्रजा को टीस देते हैं, दर्द देते हैं, शायद हमारी प्रजा जागे, क्योंकि जागते रहना बहुत जरूरी होता है। इस संसार में रुकने वाले ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, इसलिए ठहरना नहीं है, हमारा संघर्ष सतत चलते रहना चाहिए, हमारा संघर्ष सतत चलते रहना चाहिए। आज अगर हमारी इनकम 2 लाख है, मैं अगर अपनी बात करूं, तो मुझे 5 लाख के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर 5 लाख टच कर लेते हैं तो मुझे 12 लाख के लिए प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास निरंतर होते रहना चाहिए। अगर हम 2 लाख पे रुक गए, सड़ जाएंगे, मैं स्वयं भी सड़ जाऊंगा। तो राजा ने क्या किया कि जब देखा कि इसकी जनता कंफर्ट जोन में है, तो उसने क्या किया कि कुछ आलतू फालतू का टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया। पब्लिक देती चली गई, दे रही है पब्लिक, अब क्या करें, फिर भी पब्लिक नहीं जगी। फिर क्या हुआ, फिर उसने क्या किया, एक सड़क पर गड्ढे खनवा दिए, बड़ा तकलीफ से, फिर भी पब्लिक चलती रही। फिर उसने देखा कि गड्ढे में से भी सब चले जा रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, और पूरे शहर में उसने लेटर बॉक्स लगवा दिया कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो लिख के इस लेटर बॉक्स में डाल दे। लेटर बॉक्स में कुछ नहीं मिलता था। राजा जानना चाहता था कि हमारी प्रजा एक्शन में है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं। गड्ढा खुनवा दिया, उसमें से भी जा रही है, उस पर पुल बनवा दिया, एक बड़ा सा, एक शानदार रास्ते को तोड़ के उसने एक जबरदस्ती का पुल बनवा दिया। पुल पे से भी लोग चढ़ के चले जा रहे हैं, पुल पे से भी चढ़े जा रहे हैं लोग, कोई शिकायत नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। फिर क्या हुआ, उसने उस पुल पे पार करने वालों के लिए टैक्स लगा दिया कि भैया जाना तो है इसी पुल से, लेकिन कर देना पड़ेगा, और जो कर नहीं दे पाएगा उसे 2 कोड़े मारे जाएंगे। जो कर नहीं देगा, जो टैक्स नहीं देगा, उसे 2 कोड़ों की सजा मिलेगी। वहां से पब्लिक जाती थी, देख रही है पब्लिक, जो कर देने की स्थिति में होता था वो कर देता था, जो कर देने की स्थिति में नहीं होता था वो 2 कोड़े खाता था। फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है,
उसने ऐलान करवाया कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो लेटर बॉक्स में लिख के डालो। कोई लेटर बॉक्स में कुछ नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद वो राजा रोज चेक करवाता था कि इतना अपने प्रजा का वो कर रहे हैं, इतनी प्रजा हमारी परेशानियों से गुजर रही है, ये इतनी ज्यादा कंफर्ट जोन में है, ये जागने का नाम नहीं ले रही है। और प्रजा का कंफर्ट जोन में रहना या किसी का भी कंफर्ट जोन में रहना कतई उचित नहीं है। हमको सतत संघर्षरत रहना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद राजा ने देखा कि एक लेटर बॉक्स में एक लेटर मिला। राजा खुश हुआ कि चलो किसी की तो बुद्धि खुली, कोई तो जागा, किसी की तो बुद्धि खुली, ले आओ भाई लेटर ले आओ, जल्दी से पढ़ा। उसने देखा लेटर में लिखा है, महाराज आपसे विनम्र निवेदन है, महाराज आपसे विनम्र निवेदन है कि पुल पर कोड़ा मारने वालों की संख्या बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमको अपने काम पर पहुंचने में लेट होता है, देरी होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको कोड़ा खाने की आदत बन गई है। हम कोड़ा तो खा रहे हैं लेकिन हम शिकायत नहीं कर रहे। हम इतने कंफर्ट जोन में हैं कि हमको कोड़ा बर्दाश्त है लेकिन शिकायत बर्दाश्त नहीं है। यही प्रॉब्लम है। और ऐसा होगा तो आप जहां हैं वहीं ठहर जाएंगे। ठहरना नहीं है, बिल्कुल ठहरना नहीं है, किसी भी हालत में ठहरना नहीं है। चलते रहना है। एक सेकंड के लिए भी पटरी से नहीं उतरना है, क्योंकि अगर पटरी से उतर गए तब गड़बड़ हो जाएगी। जो भी करिए, जितना मस्ती, जितना एंजॉय, सब यहीं पे डिएक्शन में है। ड्रीमर्स की इंडस्ट्री है और ड्रीमर्स कभी रुकते नहीं है। कछुआ खरगोश से क्यों जीता? क्योंकि वो चलता रहा, लगातार चलता रहा। क्लास 3 में पढ़ लिए हैं, आंसर में जो है हम सही लिख देते हैं। ये कछुआ लगातार चलता रहा इसलिए जीत गया। हमारा लगातार यहाँ कहाँ है? हमारा लगातार में प्रॉब्लम आ गई है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि अगर संघर्ष नहीं करते हैं तो होल लाइफ गधागिरी के लिए तैयार रहिए। कहीं मजदूरी करनी पड़ेगी, कहीं नौकरी करनी पड़ेगी, किसी का नौकर रहेंगे तो कहीं मजदूर की जिंदगी यही ऐसा ही रहेगा। आपका अपना व्यापार स्थापित नहीं हो पाएगा और आपका सपना तो कतई नहीं पूरा होगा। और आज यहाँ पर अपने आप को स्थापित आप नहीं करेंगे तो जरा एक बार देखिए, एक बार रात को उठिए, एक बार रात को जरा जागिए। जब आपके परिवार में आपके बच्चे और आपका परिवार जब सो रहा हो तो एक बार जरा उठिए और जरा उनको देखिए और ये महसूस करिए कि ये जो ये गहरी नींद में ये लोग सो रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण हम हैं। उनको कॉन्फिडेंस है कि हमारे परिवार का मुखिया लगातार संघर्ष कर रहा है, वो हमारे लिए सुख सुविधाएं जुटाएगा। और हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। समय नहीं लगता है, समय मिला नहीं कि हम कंफर्ट जोन में गए, नहीं, सपने धरे के धरे रह गए, दोस्त। एक बात मैं कहना चाहूंगा आज, कोरोना काल चल रहा है और अभी ये लंबे समय तक चलेगा। अभी इसको बिल्कुल से मत मानिए ये इतना जल्दी खत्म होने वाला है। बिल्कुल से मत मानिए ये इतना जल्दी अभी खत्म होने वाला नहीं है। अभी पता नहीं कौन कौन सा वेरिएंट आएगा, क्या क्या परिस्थितियां बनेगी। अभी इससे कोई मेडिसिन नहीं आई, टीका में क्या होगा समझने की जरूरत है। अभी कोरोना काल चल रहा है। आज अगर सीख सकते हो तो सीखिए। यही स्थिति 5 साल और रह जाए या 6 महीने के लिए लगातार लॉकडाउन लग जाए या 2 महीने के लिए और लगातार लॉकडाउन लग जाए तो क्या होगा आप समझिए। क्या होगा उन परिवारों का, क्या होगा आपके परिवार का? अगर आज आप संघर्षरत नहीं है तो क्या होने वाला है? क्या फ्यूचर होगा? क्या होगा खाना कपड़ा मकान? क्या होगा हमारे सपनों का? अरे 6 महीना नहीं 6 साल भी लॉकडाउन लगेगा ना तो डिएक्शन वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
क्योंकि हम तो घर घर माल पहुंचा देंगे, हम तो घर घर माल पहुंचा देंगे और हमको हमारा बोनस भी आ जाएगा। पिछले साल लॉकडाउन में हम लोगों ने सीख लिया है कि अब क्या करना है, इस बार लॉकडाउन लगेगा उससे भी बेटर परफॉर्म करेंगे, उससे भी बेटर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बस एक काम करिए, एक काम करिए। बहुत सारे लोगों को एक सवाल होता है, बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि सर कंफर्ट जोन में तो है, निकले कैसे बाहर? कंफर्ट जोन में तो है, लेकिन बाहर कैसे निकले हम इसके? अब बाहर नहीं निकलेंगे तो आपका ड्रीम नहीं पूरा होगा। तो अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मैं आपको बाहर निकालने का सबसे सरल तरीका बता दे रहा हूं। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आपको बाहर निकलने का सबसे सरल तरीका मैं बता देता हूं। अभी इस बात को नोट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। स्वीकारना क्या है? आप उन सब चीजों को अस्वीकार कर दीजिए जो आज अभी आपके पास में है, जो आपकी करंट पोजीशन है उसको अस्वीकार कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास 12,000 की मोबाइल है, आप उसको अस्वीकार करिए, आप उसको अस्वीकार करिए कि मुझे भी 35,000 का मोबाइल चाहिए, अस्वीकार करिए। अगर आपके पास 2 कमरों या 4 कमरों का मकान है तो आप उसको अस्वीकार करिए। अगर आपके पास एक छोटा किचन है उसको अस्वीकार करिए। अगर आपके पास एक छोटा बेडरूम है उसको अस्वीकार करिए। अगर आपके पास में एक गाड़ी है, वो गाड़ी कुछ भी हो सकती है, आप उसको अस्वीकार करिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मार्केट में उससे अच्छी और महंगी गाड़ियां हैं। उस गाड़ी को जब तक आप अस्वीकार नहीं करेंगे तब तक उससे महंगी और उससे बड़ी गाड़ी नहीं आने वाली है। आप अस्वीकार करिए, आपकी पोजीशन को अस्वीकार करिए। आप अगर छोटे से घर में हैं तो फार्म हाउस का को सपना देखिए, इस छोटे से घर को अस्वीकार करके एक फार्म हाउस का ड्रीम बनाइए। अभी भले विदेश यात्राएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में होंगी, पक्का होंगी। हम लोग लगातार क्वालिफाई कर रहे हैं। मेरा दुबई क्वालिफाई, अजरबैजान क्वालिफाई और थाईलैंड भी क्वालिफाई। अब सोचिए, लगातार क्वालिफाई कर रहे हैं हम लोग। ये क्वालिफाई ये नहीं है कि अभी कंपनी नहीं दे रही है चलो फेल हो जाते हैं, नहीं, क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं इस पोजीशन को अस्वीकार करिए, नहीं, क्वालिफाई करना है। अगर आपका बोनस 1 लाख है उसको अस्वीकार करिए, उसको अस्वीकार करिए कि नहीं 1 लाख बोनस नहीं चाहिए मुझे। आप अपना संघर्ष बड़ा करिए, आप अपना संघर्ष बड़ा करिए। आप उसको 2 लाख करिए, उसको 3 लाख करिए, उसको 5 लाख करिए, उसको 8 लाख करिए। बिल्कुल आप करिए, करना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं करेंगे, ठहरे रहेंगे, 1 लाख पे ही ठहरे रहेंगे, कभी 80,000, कभी 1,20,000, कभी 1 लाख, इस पर ठहरे रहेंगे तो ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, उसी तरीके से सड़ जाएंगे, हम भी सड़ जाएंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा मेरी बात का कि हम कैसे सड़ जाएंगे। 1 लाख रुपया आ रहा है, अरे कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, आपकी बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लंबे समय तक एक ही स्टेटस पे बने रहेंगे तो कहां गया ड्रीम आपका? कहां गया ड्रीम? कहां छोड़ दिया आपने पीछे ड्रीम? क्यों अटके हुए हैं वहां पे? क्यों? आज आपको आपके गांव का सबसे अच्छा घर नहीं बनाना है? अपने शहर में शानदार स्टेटस नहीं हासिल करना है? आपको अपने बच्चों को विदेश नहीं पढ़ाना है? सब पढ़ाना है, सब होगा, सब कुछ यहाँ होने वाला है। जो है उसको अस्वीकार करिए, उसको अस्वीकार करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। संतोषम परम दुखम, संतोषम परम दुखम, ये एक नया मार्केट में है, इसको दिमाग में रखते रहिए। संतोषम परम दुखम। अब संतोष नहीं करना है, क्योंकि संतोष करेंगे तो परम दुख ही मिलने वाला है। कहा जाता था, कभी किस मद में कहा गया है वो बात थी, वो बात संतोषम परम सुखम का किस मद में कहा गया होगा, वो बात की बात होगी, वो किस परिस्थिति होगी, क्या होगी, हम नहीं जानते हैं। लेकिन आज आपके पास अवसर है, आज आपके पास में अवसर है, आपके पास समय है। आप कैसे कह सकते हैं संतोषम परम सुखम? आपको कहने कोई हक नहीं है। कभी समय रहा होगा, संसाधन का अभाव रहा होगा,
परिस्थितियां उस लायक नहीं रही होंगी, उन लोगों ने कह दिया कि भैया संतोष करो, परम सुख इसी में है। आज कैसे कह सकते हैं? आप इंटरनेशनल बिजनेस में, आप इंटरनेशनल बिजनेस में हैं, वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, आईटी क्षेत्र, सब कुछ तो ग्रो कर रहा है। सब में तो आप हैं, आप सब जगह तो हैं, सब जगह तो आप हैं, सब ग्रोथ कर रहा है। आपको भी ग्रोथ करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, बिल्कुल, नहीं तो सड़ जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग अपने ड्रीम के पीछे भागना कम कर दिए हैं, ठहरे हुए हैं, वो सड़ेंगे। तो या तो हम सड़े, या तो हम अपने ड्रीम के पीछे भागते रहिए। आज अच्छा है, आज अच्छा है। चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छी और चीज बताता हूँ, बहुत बढ़िया। बहुत पहले ये बात मेरे किसी ने बताई थी। एक डॉक्टर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, आपने भी महसूस किया होगा, आप लोगों ने भी दोस्तों महसूस किया होगा कि जब कोरोना आया तो बाकी बीमारियों का अस्तित्व नहीं था। बाकी बीमारियां पता नहीं कहां चली गई थी। किसी को बुखार भी नहीं होता था, किसी को सर्दी खांसी भी ज्यादा नहीं होता था, हॉस्पिटलों में लोग नहीं थे। आज चले जाइए प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटलों में, देखिए कितनी बड़ी भीड़ रहती थी। लेकिन जब कोरोना पीरियड में था ही नहीं ऐसा कुछ, ऐसा क्या हो गया? तो एक डॉक्टर के इंटरव्यू में मैंने सुना था कि जब भी कोई महामारी आती है, बाकी बीमारियां उस समय अस्तित्व में नहीं रहती हैं, सिर्फ वही बीमारी रहती है। ओहो, मुझे एक बड़ा बढ़िया मंत्र मिला यहाँ पे। हमने कहा, हमको बहुत बढ़िया लगा ये बात। हमने कहा अगर हम अपने सपनों की बीमारी पाल लें, अगर हम ड्रीमर बन जाएं, अगर हम सपनों को पालने के लिए तुल जाएं, हमको सपना हमारा जो है वो पूरा करना ही करना है। जैसे मेरा सपना जिस शहर में रहूंगा उस शहर का सबसे शानदार घर बनाऊंगा, उस शहर का सबसे शानदार घर मेरा होगा। ये मेरा सपना है, मैं हमेशा कहता हूँ, करके भी मरूंगा, करूंगा, इसको पक्का करूंगा। जिस शहर में रहना है उस शहर का सबसे अच्छा घर, प्लानिंग भी चल रही है, थोड़ा थोड़ा दिखने भी लगा है, बात भी होने लगी है उस तरह की चीजों में। ठीक है, अभी एक दो चीजें मैंने उसमें प्लस कर दी हैं, माइनस नहीं कि चलो मोहल्ले का सबसे अच्छा घर, माइनस नहीं, उसमें भी एक दो चीजें मैंने प्लस की हैं। सबसे अच्छा घर मेरा होगा, लेकिन एक दो चीजें उसमें और भी प्लस होंगी। प्लस क्या है, माइनस नहीं। अपने ड्रीम को मैं और बड़ा कर, आपका ड्रीम अपने आप को एक महामारी के रूप में अपने जीवन में स्थापित कर दीजिए, ताकि दुख तकलीफ कोई अइबे न करे, दोनों दुख तकलीफ ना हो, एक महामारी का रूप ले ले। आपको सिर्फ सुबह और शाम, रात और दिन, सिर्फ एक ही चीज दिखना चाहिए, आपका ड्रीम, आपका ड्रीम, आपका ड्रीम, आपका ड्रीम। कुछ नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस कंफर्ट जोन से बचिएगा। कंफर्ट जोन से निकलना है तो अस्वीकारना सीखिए और बैक टू बेसिक, अपने बेसिक चीजों पर वापस जाइए। आप फिर उन दिनों से काम शुरू करिए जो आपका शुरुआती दिन था, जैसे आपने काम शुरू किया था। बैक टू बेसिक की एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने जिन दिनों, जब आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बने थे, जब आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर बने थे, जब आप एक 6% आपने क्वालिफाई किया था, जब आपने 9% क्वालिफाई किया था, जब आपने 12, 15, 18, 21% जब आपने क्वालिफाई किया था, तो उन दिनों आप कैसे काम करते थे? स्टार्ट नाउ, अभी तो उसको स्टार्ट कर दीजिए, अभी से उसको स्टार्ट कर देते हैं ना, क्या बुराई है? आज हमको अगर 60,000 रुपया आता है और हम किसी को जाएंगे, भैया ये चाय का ये फायदा है, प्रॉब्लम होगी, बेइज्जती खराब हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। स्टेटस आपका स्टेटस भी गड़बड़ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, बशर्ते आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। 60,000 का जो बैरियर आपने लगा कर रखा है वो टूट जाएगा। 1,20,000, 2,40,000 और 3,60,000 और 5 लाख भी पार कर जाएंगे। आप ही हैं जो 60,000 पे पहुंचे थे, आज ठहरे हैं। क्यों ठहरे हैं? आप भी नहीं जानते। आपके पास हजारों बहाने होंगे, लेकिन कोई बहाना गत का नहीं होगा।
कोई बहाना, सारे बहानों को आपने पकड़ के रखा हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिंदगी में, इतना बड़ा बहाना, इतना 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 बहाना कहीं से खोज के लाते हैं किसी और की जिंदगी से, और उसको अपने सामने रख देते हैं और दुनिया को उसको अपना बताते हैं। वो आपका बहाना नहीं है, वो आपका बहाना नहीं है। आप जब शुरू किए थे 60,000 पहुंचने में, 1,20,000 पहुंचने में, जो आपने संघर्ष किया था, वही चीज तो है यहाँ पे, वही तो करना है फिर से आपको। उसमें तो आपकी कोई बेइज्जती नहीं खराब हुई और आज आपकी बेइज्जती खराब हो रही है। नहीं, आप कंफर्ट जोन में हैं। ब्रेक करिए, ब्रेक करिए और स्वीकारिए कि नहीं, मुझे अगले साल ये गाड़ी बदल देनी है, नहीं मुझे अगले साल अपने घर का मॉडल बदल देना है, नहीं मुझे अगले साल तक अपना ये स्टेटस बदल देना है, नहीं मुझे अपना बोनस बदल देना है, उसका फिगर बदल देना है, कम से कम उसमें 1 0 और प्लस कर देना है। बनाइए टारगेट, देखिए निकलना होगा, आप ही निकलेंगे। आप अपने जिंदगी के सबसे अच्छे हीरो, सबसे अच्छे रचयिता आप स्वयं हैं। जब डिएक्शन है दोस्तों, जब डिएक्शन है, डिएक्शन में सारी चीजें मुमकिन हैं। जब डिएक्शन है तो किस बात का डर है, जब डिएक्शन है तो किस बात का गम है। क्या आज के डेट में प्रोडक्ट पर पीवी नहीं मिल रही है आपको? क्या आज के डेट में आपको आपका बोनस नहीं मिल रहा है? कौन सी प्रॉब्लम हो गई? अच्छा, मीटिंग नहीं मिल रहा है, ओ मीटिंग नहीं मिल रहा है, कहाँ है, किस दुनिया में है कि आपको मीटिंग नहीं मिल रही है? पहले एक मीटिंग मिलती थी, अब रोज मीटिंग मिल रही है। और मैं आपको बता दूं, मीटिंग्स पहले जो फिजिकल मीटिंग हुई और आज जो ऑनलाइन मीटिंग हो रही है दोस्तों, ऑनलाइन मीटिंग में वो चेहरे निकल के आ रहे हैं, वो फार्मूले निकल के आ रहे हैं जो कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था, देखा नहीं। ऐसे ऐसे लोग मोटिवेट कर दे रहे हैं जिनको हम अपनी टीम में मानते थे कि बिल्कुल से ये झंडू बाम होंगे, क्या कर सकते हैं ये। उनका जब हमने लेक्चर सुना, उनकी जब हमने मीटिंग देखा, भाई ऑनलाइन रोज मीटिंग सुनना है, सबको अवसर देना पड़ेगा। मुझे लगा कि बाप रे बाप, ये तो गुदड़ी के लाल हैं भाई, ये तो जो है वो कोयले की खान में जो हीरा कहा जाता है, ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं यहाँ पे। हमने उनको प्लेटफॉर्म देना शुरू किया, लोगों ने करना शुरू किया, कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं। आज आपके पास क्या नहीं है आपके पास में, क्यों ठहरे? निकलिए, बाहर निकलिए दोस्तों। रिएक्शन है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, सब यहाँ मिलने वाला है, सब कुछ यहाँ मिलने वाला है, A to Z मिलने वाला है। बस हम लोगों को कंफर्ट जोन से निकलना है। थोड़ा पेट भर गया, तन ढक गया, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हमारी जिंदगी बदल गई। आप एक स्टेप छलांग मारिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका बोनस आज 1,20,000 है, अगर आपको 2 लाख टच करिए, 2 लाख है तो 3 लाख टच करिए, 3 लाख है तो 5 लाख टच करिए। एक स्टेप जरा छलांग मारिए, फिर वही एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, फिर वही एनर्जी आ जाएगी। और अगर आपने 1,20,000 वाले बोनस को 2 लाख टच किया, आप समझ लीजिए फिर 3 लाख भी टच करेंगे, 5 लाख भी टच करेंगे, सब कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। अभी तो बहुत अच्छा है, अभी तो बहुत अच्छा है। जूम का इतना शानदार सिस्टम, हम रोज सुबह अपने 250 लोगों से मिलते हैं, रोज सुबह। तो मैं बार बार अपने ग्रुप को कहता है, 6 बजे जूते का फीता बांध लो, 6 बजे जूते का फीता बांधो। जिंदगी बदलनी है तो 3 साल 6 बजे जूते का फीता बांधो। पहले मैं कहता था, बट आज हर घर में मैंने कैमरा लगा के देख रहा हूँ कि किसके पैर में जूते का फीता बंधा है, किसके पैर में जूते का फीता नहीं बंधा है। और बांधने वाले लोग आ रहे हैं, जूते का फीता बांध रहे हैं और काम कर रहे हैं। जिंदगी बदलना है तो 3 से 5 साल तक जूते का फीता बांध लो। 3 से 5 साल जूते का फीता जिसने बांध दिया सुबह 6 बजे, 3 से 5 लाख रुपया महीना उसको आएगा। अभी कहाँ प्रॉब्लम, कहाँ प्रॉब्लम? ट्रेडिशनल में हम लोग हैं, रोने के लिए, रोना नहीं, हम लोग को रोने का कोई नहीं है, मौका ही नहीं, कोई कह ही नहीं सकता हम लोगों को, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ट्रेडिशनल वाले रोते हैं तो बात समझ में आती है कि भैया उनकी जो है तमाम तरह की चीजें हैं। हम लोगों को क्या है, घर घर पहले भी प्रोडक्ट पहुंचाते थे, अब भी पहुंचाएंगे।
150 लोगों की मीटिंग तो अपने घर पे बना लिए हैं। इसी दौरान हमारे कई लोगों ने मीटिंग हॉल भी छोटे मोटे बना लिए, कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, हमने भी बना लिया, हम भी कर रहे हैं। ये तो अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। तो करना पड़ेगा दोस्तों। और हमें नहीं लगता है कि अगर रिएक्शन अगर आपकी जिंदगी में है, रिएक्शन अगर आपकी जिंदगी में है, तो एक चीज आप मान के चलिए कि ये आपके माँ बाप के अच्छे कर्मों का फल है और पूर्व जन्म में आपने कुछ अच्छा किया होगा जिससे आपको रिएक्शन मिला। रिएक्शन मामूली लोगों को नहीं मिलता है। बाकी कंपनियां मिल जाएंगी, बाकी लोकल ब्रांड मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ दिन आएंगे, करेंगे, फिर थक हार के बैठ जाएंगे, करेंगे, लेकिन रिएक्शन नहीं मिलता है। रिएक्शन बिल्कुल से आध्यात्मिक बिजनेस है, बिल्कुल साफ सुथरा फ्रैंक बिजनेस है। अगर कोई कचरा इसमें आ भी जाता है तो वो भी छट जाता है। एनोडर्मा है ना, वो निकाल देता है उसको छट के। हमने बहुत देखा है, कचरा आते हैं, गंदगी फैलाते हैं, रिएक्शन उनको साफ कर देता है। ये सब कुछ है, दूसरे किसी दुनिया में नहीं है। दूसरे किसी दुनिया में नहीं है। दूसरे किसी दुनिया में आपका पार्टनर अगर गलत है, उसको झेलना आपकी मजबूरी हो जाता है। यहाँ कुछ दिनों बाद देखिएगा, अगर वो गड़बड़ है, वो गलत है, तो स्वयं ही बाई साइड हो जाता है, वो स्वयं ही साइड ले लेता है। यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ हासिल हो रहा है। हाँ, अगर आपने पीवी पीवी करना है आपको, आप ही करेंगे अपने पीवी, आपको ही करना है। 32 तारीख को करिए, 35 तारीख को करिए, मन करे 40 तारीख को कर लीजिए, आपकी मर्जी। 1 तारीख को करेंगे तो बेइज्जती खराब हो जाएगी। 1 तारीख को पीवी करने की आदत डालिए। और 1 तारीख को क्यों? 1 तारीख को ही क्यों? आपको अपने सपने पूरे करने हैं ना। सिस्टम तो नहीं भाग रहा है, सिस्टम ने तो कहीं नहीं कहा, आज तक सिस्टम में हमने कोई लोचा नहीं देखा, कोई कमी नहीं देखा। आपको पूरा करना है, यहीं से करना है, बिल्कुल से होगा, सब कुछ है हमारे पास तो एक से एक उदाहरण पड़े हुए हैं, एक से एक उदाहरण पड़े हुए हैं। बीमारी से लेके इनकम तक एक से एक उदाहरण पड़े हुए हैं। लेकिन आप करेंगे नहीं, अपलाइन का फोन नहीं उठाएंगे, अपलाइन मैसेज कर देगा तो जवाब नहीं देंगे, अपलाइन मैसेज करेगा तो उसका जवाब जल्दी देना उचित नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे भाई? अपलाइन किसके लिए मैसेज किया होगा? अपलाइन ने जो मैसेज किया होगा वो किसके लिए मैसेज किया होगा? कि अपलाइन का बोनस बढ़ेगा। अब अपलाइन को बोनस देते हैं, अपलाइन को बोनस देते हैं, जाइए काम करिए। अपलाइन नहीं रहेगा तो आप कमा नहीं पाएंगे, अपलाइन नहीं रहेगा तो आप नहीं कमा पाएंगे, ये तय है। अपलाइन ही डाउनलाइन की बोनस का कारण होता है। अगर कमाना है तो अपलाइन, एक्टिव अपलाइन का कद्र करिए। अगर कोई एक्टिव अपलाइन फोन करता है, कॉल करता है, तो उसको इमरजेंसी समझिए, इमरजेंसी समझिए उसको। क्योंकि अपलाइन की टीम में आप सिंगल अकेले नहीं है, बहुत बड़ी टीम है। और अपलाइन की एक विशेषता होती है, वो जिसको चाहेगा ना पकड़ के ऊपर उठा देगा। आप हल्के में नहीं लीजिए। अपलाइन इमरजेंसी हो, किसी से अगर बात भी आप कर रहे हो और आपके अपलाइन का फोन आ जाए, तुरंत अगले को बोलिए, मेरे अपलाइन का फोन आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। मेरे गुरु का फोन आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तुरंत उधर फोन काटिए और इधर फोन रिसीव करिए। कोई मैसेज आया है तुरंत उसको पढ़िए, उसको रिप्लाई दीजिए। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो आप गधागिरी कर रहे हैं, गधागिरी। ये गधागिरी में आता है। यही लोग मेहनत करते हैं जिंदगी, और ये लोगों को बड़ी कामयाबी नहीं मिलती है। बड़ी कामयाबी चाहिए तो गुरु शिष्य की परंपरा को पालन करना पड़ेगा। अपलाइन अगर मैसेज कर रहा है तो कहीं कुछ आपका हित होगा, वो आपको फोन कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका हित ही होगा उसमें। अपलाइन कह रहा है कि 3500 पीवी करिए 1 तारीख को, पूरी ताकत लगा दीजिए। एक घटना सुनाता हूं आपको, एक घटना सुनाता हूं मैं आपको। 17 जनवरी 2020, 17 जनवरी 2019,
19 नहीं 20 सॉरी 17 जनवरी 2020 17 जनवरी 2020 को हम लोग गए थे डेहरी आंसू। मेरे गुरु हम अपने गुरु के यहाँ गए थे और वहाँ से हम लोगों ने मीटिंग वहाँ पे एक दिन का हम लोगों ने मीटिंग भी किया और हमको अपने गुरु का वहाँ पे अग्रवाल सर का मीटिंग सुनने का भी अवसर मिला। तो हम लोग रुक गए वहाँ पे। तो अग्रवाल सर ने एक प्लान दिया, अग्रवाल गुरु जी ने एक प्लान दिया हम लोगों को, सभी लोगों को, अपने पूरे ग्रुप 3,500 पीबी, 5,000 पीबी और 8,000 पीबी। 3,500 पीबी, 5,000 पीबी और 8,000 पीबी का प्लान उन्होंने वहां पे दिया था। ठीक, और टारगेट यही था कि कुछ लोग 5,000 पीबी करने वाले, कुछ लोग 3,500 पीबी करने वाले और कुछ लोग 8,000 पीबी करने वाले थे। डेहरी ऑन के उसी मंच से मैं मनोज गुप्ता, मैंने कसम खाया था कि आज से, इसी महीने से मेरा हर महीने 8,000 पर्सनल पीबी होगा, 8,000 पर्सनल पीबी होगा। और आज तक हर महीने मेरा 8,000 पर्सनल पीबी जाता है। कोई चाहे तो मेरा स्टेटस निकाल के चेक कर सकता है, या जिस महीने का कहिए मैं आपको भेज सकता हूँ। हर महीने 8,000 पीबी मेरी चल रही है और ये सतत चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे गुरु का आदेश है मेरे लिए, एक तरह से मेरे लिए आदेश ही है वो। उन्होंने आदेश दिया, मैंने डन किया और वो चल रहा है। और उसका रिस्पांस ये रहा है, उस 8,000 पीबी, मेरे ग्रुप में भी कई लोग 8,000 पीबी करते हैं, उसका रिस्पांस ये रहा है कि लॉकडाउन में भी हम लोगों का व्यापार प्रभावित नहीं हुआ है। और लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने अच्छे से स्टेटस को मेंटेन किया है और सब कुछ सामान्य ही रहा, समझिए। और आदेश होता है। किसके लिए कहा गया होगा वो 8,000 पीबी, 5,000 पीबी? किसके लिए कहा गया है? आपके लिए, आप स्वयं के लिए और आपके सपनों के लिए कहा गया है। एक गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सपना आप देखते हैं, दर्द गुरु के सीने में होता है। इसका सपना कुछ भी करके पूरा कराना है। जब आप लेफ्ट राइट को भटकने लगते हैं तो आपके गुरु को पीड़ा होती है। अब वो हमेशा ये नहीं चाहता है कि आप अपने सपनों से भटकें। सपना आपका पूरा होगा, लेकिन खुशी जो मिलने वाली है वो अपलाइन को मिलने वाली। अपलाइन को एक खुशी तो बनता है ना, हम अपने सपनों को पूरा करेंगे और अपने अपलाइन का, अपने गुरु का कलेजा चौड़ा करेंगे और आगे बढ़ेंगे, करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। ठीक है? तो ये एक बात जो आज मैंने बताई कि परिस्थितियों को अस्वीकार करना है, अस्वीकार करके आगे बढ़ना है, लगातार आगे बढ़ते रहना है। और जो टारगेट दे दिया गया है, अगर 3500 पीबी का टारगेट दे दिया गया है, 1 तारीख को करना है, तो पूरी ताकत लगाइए ना। कैसे नहीं होगा? हम रात दिन 3 महीने में, 1 महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन के लिए 3500 पीबी अगर कोई है, 120 पीबी रोज हम नहीं निकाल सकते हैं। हम इतने काहिल हैं, हम इतने गए गुजरे हैं कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए 120 पीबी रोज का टारगेट पूरा नहीं कर सकते हैं। जरा ट्रेडिशनल में जाइए ट्रेडिशनल में बुखार उतर जाएगा। 120 रुपया का मतलब कि 300 रुपए का प्रोडक्ट बेचना है। 300 रुपए का प्रोडक्ट भरेंगे ना, दुकान का भाड़ा भी नहीं निकलेगा वहां ट्रेडिशनल। किस दुनिया में है आप? दोस्तों, दिमाग का ढक्कन खोलना है और एकदम दिमाग से हटा दीजिए। आपका सपना नहीं पूरा होगा, 100% आपका सपना पूरा होगा। पूरी ताकत लगाइए। 1 तारीख को 3500 पीबी करिए, 1 तारीख को 3500 पीबी करिए। ये बहुत बड़ा मंत्र है। ये मुझे मंत्र थोड़ा देर से मिला, लेकिन जब से ये मंत्र, अगर ये मंत्र मुझे बहुत पहले मिल गया होता 3 तारीख को, तो मैं अभी तक थोड़ा और भी मेरा स्टेटस आगे होता, लेकिन मिला, तब से कर रहे हैं और तब से लगातार ग्रोथ पे हम लोग। तो आज मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहता हूँ और उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ कि उनका आशीर्वाद और प्यार मुझे हमेशा मिलता रहेगा।
और थैंक यू विजय जी, जो है आज का मीटिंग बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक आज यू। आज आपने बहुत शानदार शानदार फार्मूला दे दिए हैं, और इस शानदार फार्मूला को हम लोग एकदम सशक्त फॉलो करेंगे। तो कुछ चीज़ें हमने नोट किया है, बहुत सारे लोग लेट से इसमें आते हैं, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा उसको समराइज कर दें कि सर, आपने बताया कि सपना से समझौता नहीं करना है। सपना आपका निश्चित पूरा होगा। इसलिए पूरा होगा कि हमारी कंपनी 28 वर्ष से पुरानी कंपनी है और लगातार ग्रोइंग पीरियड में है, और अभी हम टॉप 100 में 15वें स्थान पे हैं। और आपने बताया कि आपके ग्रुप में 200 से ज़्यादा केवल चाय और स्पलूना का ज़बरदस्त रिजल्ट है, यानी कि प्रोडक्ट को लेके हमारे पास कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही कोई हम उसमें कमियां निकाल सकते हैं। तमाम आपने बताया कि तमाम दिक्कत के बाद हम लोगों ने कमियां नहीं देखा, हमने अपने टारगेट को फोकस किया, और इतना उतार चढ़ाव के बाद भी आपके ग्रुप का और हम सभी का व्यापार डाउन नहीं हुआ है, बिजनेस लगातार बढ़ा है। फिर आपने बताया कि समस्या को लेकर नहीं बैठना है, समस्या को लेकर नहीं बैठना है कि हमारा प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में देखेंगे तो आप ठहरे रह जाएंगे। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ दिन संघर्ष कर लीजिए, नहीं तो आपने बताए कि जीवन भर गधागिरी करना पड़ेगा। और आप बताए कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए एक बहुत शानदार आप कहानी बताए कि वो राजा ने बार बार अपने प्रजा को टार्चर किया। तो ये बहुत शानदार कहानी रहा सर, इस कहानी के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और आप आगे बताए कि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, तो कंफर्ट जोन से हमको एकदम निकलना है, नहीं तो वही हाल होने वाला है। और एक चीज़ आप बताए हैं, बहुत शानदार बताए हैं कि अपने बच्चों को रात को सोते हुए देखिए कि किनके दम पे वो आराम से सोए हुए हैं। दोस्तों, ये बात बहुत गहराई से सोचने की बात है और देखने की बात है कि अगर इस चीज़ को आप देख लेते हैं कि आपके बच्चे आप ही के वजह से आराम की नींद सो रहे हैं, ठीक है, तो आप ही उनके गार्जियन हैं। इसलिए कंफर्ट जोन से निकलना है, और आप कंफर्ट जोन से निकलने का एक बहुत शानदार तरीका बताए कि आप उन सारी चीज़ों को अस्वीकार कर दीजिए, जो भी आपके पास करंट में है उसको अस्वीकार कर दीजिए। और एक मंत्र बताए, लोग कहते हैं संतोषम परम सुखम, लेकिन आज से ये मंत्र हम लोगों को बहुत शानदार मिल गया है कि संतोषम परम दुखम, यानी कि संतोष क्या है, हमारे जीवन में परम दुख है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बीमारी के बारे में आपने बताया कि बहुत शानदार बताए, तो हम क्यों न सपनों की बीमारी पाल लें। अगर हमारे पास सपनों की बीमारी आ जाएगी तो दूसरी कोई बीमारी हमारे पास बहाना आएगा नहीं। और बताए आपकी बैक टू बेसिक, बहुत शानदार शॉर्ट में बताए कि हमको फिर अपने पुराने दिन को याद करना है कि हमने रिएक्शन में कैसे शुरुआत किया था। उसके बाद से आप बताए कि हम अपनी जिंदगी के खुद रचयिता हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात सर। और ऑनलाइन मीटिंग के बारे में बताया कि ऑनलाइन मीटिंग का बहुत बड़ा लाभ है। इस समय एक एक लोग निकल के आ रहे हैं, और बताया कि उसमें से एक एक लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको हम सोचे भी नहीं थे, गुदड़ी के लाल, ठीक है। तो हमको आरबीसी यूट्यूब चैनल पे भी शाम को 7 बजे डेली हम लोग तो पूरे टीम के साथ पूरी ताकत झोंकते हैं। और आप सभी लोगों से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि शाम को 7 बजे का जो प्रोग्राम है, इसको जरूर आरबीसी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़ आप बताएं सर, जो ये भी एक फार्मूला है, हम लोग तो लगातार कर रहे हैं कि 6 बजे सुबह जूता का फीता बांधना पड़ेगा। अगर 3 से 5 साल लगातार हम बांध लेते हैं तो जो भी हमारा सपना है, उस सपना आसानी से उस सपना को हम हासिल कर सकते हैं। और एक आगे बताए आप सर कि रिएक्शन पूर्व जन्म का अच्छा कर्म का फल है कि हम रिएक्शन कंपनी में हैं। तो ये चीज़ अपने जीवन में हमको उतारना है और सपना पूरा करना है। तो हर 1 तारीख को 3500 पीवी होना चाहिए, 3500 पीवी करना है। और सिस्टम में अपलाइन का बहुत बड़ा महत्व है। आप बताएं कि अगर अपलाइन नहीं रहेगा तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे।
आपको गुरु और शिष्य की परंपरा को फॉलो करना पड़ेगा। और 3500 पीवी बनाने का आप बहुत शानदार तरीका बताए सर, कि हमको यहाँ पे जिंदगी बदलना है, अपने सपने पूरा करना है। तो अपना सपना पूरा करने के लिए क्या हम 120 पीवी नहीं कर सकते हैं? 120 पीवी ही तो रोज करना है। 120 पीवी कर देंगे, हमारा 3500 पीवी आराम से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सर आज का प्रोग्राम आपने एकदम झकझोर दिया है और सब लोगों के सपना को जगा दिए हैं। और आज आप लोग फार्मूला याद रखिए कि संतोषम परम दुखम। तो ये संतोषम परम दुखम के फार्मूला को याद रखिए कि नहीं, जो हमारे पास है वो हमारे लिए उचित नहीं है, वो हमारे लिए किसी भी हाल में उचित नहीं है। कंफर्ट जोन से हमको निकलना है। और आगे हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि हम लोग जो भी आजकल जो हम काम कर रहे हैं, काम करने में एक तरीका हमारे पास और हमने जोड़ लिया अपने काम करने में, कि जो भी हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं, जिस मेंबर को हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं, अगर उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो हम ज्वाइनिंग के साथ उसके मोबाइल में हम आरबीसी यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब जरूर कराते हैं। ठीक है। और जिसका जिसका जो हमारे ग्रुप में या सर के ग्रुप में जो लोग भी हैं जो ज्वाइनिंग करा रहे हैं और जिनका सब्सक्राइब करते हैं, उनको शाम को 6:55 पे 6:45 पे उनको फोन करके बताया जाता है कि आप आरबीसी यूट्यूब चैनल पे आइए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये हम यही आज इस लॉकडाउन पीरियड में और ये जो पैंडेमिक पीरियड चल रहा है, इसमें यही एक तरीका है कि हमारे व्यापार को बचा के रखेगा और हम ग्रोथ कर पाएंगे। तो आज के प्रोग्राम का बहुत शानदार प्रोग्राम रहा सर। और हम आपसे बहुत बहुत हम हमेशा वो रहते हैं कि आप हमेशा टाइम टू टाइम हम लोग को सिखाते रहते हैं। और लास्ट में फिर से हम प्रोफेसर सर, रत्ना मैम और एस रंजन और स्पेशल थैंक यू अग्रवाल सर को, कि टाइम टू टाइम हम लोग को गाइड करते रहते हैं। और रामाशीष गुप्ता सर हमेशा दिन रात आजकल सिखाने में लगे हुए हैं, पूर्वांचल को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इस उम्र में भी इतना मेहनत कि उनका मेहनत देख के हम लोगों को एकदम ये रहता है, आग लगी रहती है कि सर इस उम्र में इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग तो अभी जवान हैं। आज के जो ये जो परिवेश है, इस परिवेश में अगर हम नहीं काम कर पाए तो फिर दूसरा मौका नहीं आने वाला है। तो हमको ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे गुरु सिखा रहे हैं, जो भी हमारे गुरु बता रहे हैं, वो सारी चीज़ों को हमको एक एक चीज़ को फॉलो करना है। अगर हम फॉलो करते हैं तो निश्चित ही हम कामयाबी की तरफ जाएंगे और जो भी हमारे सपने हैं वो सारे सपने पूरे होंगे। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज हम विदा लेते हैं। कल फिर एक नया मेंबर के साथ और नया एक जोश के साथ हम फिर अपने आरबीसी यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।